यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे तो आप जानते हैं इस चैनल पे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कराया जा रहा है। तो अगर आपको 2023 में शानदार रिजल्ट लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी क्लासेस आ रहे हैं हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आपके सभी विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी, संस्कृत, मैथ हो। तो अभी के इस वीडियो में आपके गणित के देखिए 2023 में इसी रूप में आपका मैथ का पेपर आएगा। तो मैथ के जो आपका प्रथम चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात की वास्तविक संख्या, जो आप एक्सरसाइज 1.1 से लेकर शुरू करते हैं और चैप्टर 2 से पहले जितना एक्सरसाइज है सभी रियल नंबर का है। तो पूरे रियल नंबर चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, पूरे वास्तविक संख्या से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि 2023 में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से, अभी मैथ का क्लास है, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और जिसका आंसर आप निकाल पाएंगे उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं मालूम होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो मैं सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आपको देखकर समझ लेना है। सिर्फ आज हम लोग रियल नंबर के प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं, फिर जब आपका चैप्टर समाप्त होगा, सभी सब चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग पूरे चैप्टर को मिक्स करके इसी तरह प्रश्न पत्र तैयार करके चर्चा कर लेंगे। तो बस चैनल से जुड़े रहिए। नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त मित्र के पास शेयर कीजिए। जितना ही अधिक मात्रा में आप लोग जुड़ेंगे उतना ही शानदार शानदार मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आया हूं। जो भी कि इस वीडियो में जो पहला चैप्टर रियल नंबर से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए, अर्थात कि इसी लेवल का प्रश्न आएगा। चलिए एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों के लिए प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक आपको बताना है। तो देखिए 2 का घातांक एग्जाम में क्या करेगा कि यहाँ पे मान लीजिए मैं 64 पे आपको सिखा रहा हूँ, एग्जाम में इसके जगह पर दूसरा कोई अंक देगा, लेकिन मैथ में कॉन्सेप्ट सेम रहता है। अब ध्यान से इसको थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है 64 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले गुरुजी हम 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ध्यान से बिल्कुल प्यार से सीखिएगा, अंत तक बने रहिए, मैथ आपको बिल्कुल आसान लगेगा। यहाँ पे देखिए मैंने 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो बउआ टाइप प्रश्न है सर, बिल्कुल बउआ टाइप है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना आप जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि 64 में कितना 2 आ रहा है सर, तो यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। 2 का पावर कितना है? 6। तो 2 का घातांक कितना है सर? पावर कितना है? तो कितना है? 6 है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। एग्जाम में OMR शीट मिलेगा, ऑप्शन सी आपको कलर कर देना था। काफी शानदार। चलिए आप भी जरूर सॉल्व कीजिएगा और आंसर नीचे देते चलिए। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है। कह रहा है महत्तम समावर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर है, अर्थात कि कह रहा है कि किसी का HCF, मान लीजिए 2 संख्या है जिसका नाम है पी क्यू, उसका HCF गुने LCM ऑफ पी क्यू किसके बराबर होता है? तो आप पढ़े हैं कि दी गई संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या क्या है सर? पी क्यू है, तो ये दोनों HCF गुने LCM बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या P गुने Q है तो P गुने Q के बराबर होगा। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर समझ रहे हैं। ऑप्शन है, एग्जाम में बिल्कुल इसी रूप में घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा से सीखे हैं तो मैथ में आसानी से आप 100 में 100 लेकर आएंगे। और आप जानते हैं जो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं BSc क्लासेस, ये पार्ट है AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल का। और AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं उसमें कितना ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। पिछले साल भी टॉप 10 में काफी मात्रा में छात्र थे। 2022 में तो देखिएगा टॉप 10 क्या टॉप 5 में काफी छात्र रहेंगे चैनल से। तो अर्थात कि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ाते हैं। अगर आप लोग अधिक मात्रा में जुड़ेंगे तो आपका भी नाम 2023 के टॉपर लिस्ट में रहेगा। तो इसको ध्यान से समझना है, बार बार प्रश्न का अभ्यास कीजिएगा। जो मैं प्रश्न बताऊंगा, भले ही मैं कम आपको प्रश्न बताऊंगा, लेकिन हम लोग उसी प्रश्न की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लेवल के हैं, जिससे कि एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको भी आप समझ चुके हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट था, HCF गुना LCM बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, तो दी गई संख्या क्या था? PQ, तो P और Q के गुणनफल के बराबर होगा, तो ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सिर्फ मैं रियल नंबर का प्रश्न बताऊंगा अभी, क्योंकि एक एक चैप्टर वाइज हम लोग लेकर चल रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आप जानते हैं कि गिनती के संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर अर्थात की प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से शुरू होता है गुरुजी? 1 से। काफी शानदार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या। पूछा था सबसे छोटी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। और वहीं पे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत तक हम जितना बड़ा लिख देंगे वो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या होगा। 0 तो ये होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 2 तो सबसे छोटी सम संख्या। सभी
भी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बता दे रहा हूं ताकि कोई भी ऑप्शन आएगा एग्जाम में 2023 में, आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। मैथ में 100 में 100 आपको स्कोर करना है। -1, तो -1 क्या है, सबसे बड़ी जो है आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, समझ रहे हैं? जैसे -2 इससे छोटा हो जाएगा तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए इसको समझ के रखना है। 0 तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, और ये सबसे छोटा प्राकृत संख्या, ये सबसे छोटी सम संख्या। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, इसमें से कौन जो है एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सके। तो यहाँ पे देखिए 25 का आप रूट निकालिएगा, निकल जाएगा 5। तो 5 क्या है, परिमेय संख्या। इसके नीचे बटा में कितना है, 1 रूट निकलेगा 5 का, नहीं तो ये भी अपरिमेय है। इसका देखिए जोड़िएगा तो 2√3 निकलेगा, नहीं ये तो अपरिमेय है। और यहाँ पे ये भी अपरिमेय, तो आप सिद्ध करना सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर आपको समझना है। ये सभी प्रश्न सोचिए, एक चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है पिछले साल, जो ये लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसी का एक क्वेश्चन पेपर है। तो आप समझ सकते हैं, अगर एक चैप्टर आप अच्छा से तैयार कर ले रहे हैं, सीधत से पढ़ते हैं, तो 10 से 12 अंक का ऑब्जेक्टिव आप सही कर देंगे। और सब्जेक्टिव प्लस में एक चैप्टर की मैं बात बता रहा हूँ, 10 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में, तो 10 से ज्यादा सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसलिए सीधत से पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है। कहीं पे भी आप कोचिंग क्लासेस कर रहे होंगे, अगर ये सब प्रश्न आप नहीं बना पा रहे हैं तो अपने टीचर से जाकर बोलिए कि अच्छा से आपको तैयारी कराया जाए। क्योंकि अगर आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए बुक, अगर एक जो प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करके ही 100 में 100 लाना है, उसकी प्रयास हम लोग इस चैनल पे करेंगे। अगर आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते हैं, अपने दोस्त मित्र को जोड़ेंगे, उतना ही शानदार शानदार रेगुलर क्लास कर दिया जाएगा। आपको निश्चित टाइम देकर, जैसे आप क्लास करते हैं कहीं पे कोचिंग, उसी तरह आपको समय बता दिया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या। आप देखिए ऊपर परिमेय पूछा, इसमें अपरिमेय पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1/3, इसका तो दशमलव प्रसार यहाँ पे देख रहे हैं आवर्ती है, 3 बार बार रिपीट करा। तो आप पढ़े हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होता है, नहीं तो अशांत होगा तो आवर्ती होगा। मैथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इसको जो छात्र याद करेगा वही टॉपर बनेगा। तो ये तो आप जानते हैं, जो ये रिपीट कर रहा है बार बार, अर्थात कि अशांत आवर्ती, इसलिए परिमेय संख्या है। √16, तो इसका भी निकल जाएगा 4, 4 का कितना होता है 16 भी। कौन संख्या आ गया, परिमेय। यहाँ पे देखिए इसको कटाएंगे तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, अर्थात कि 1/3। 1 का तो निकल जाएगा, लेकिन 3 का रूट निकलेगा नहीं, निकलेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। पूछा था कौन अपरिमेय है, ऑप्शन सी गुरुजी अपरिमेय है। ये भी परिमेय है, क्योंकि रूट से रूट गुना होकर भाग जाएगा। क्या बचता है सर, 5 बचता है, ऑप्शन सी। काफी शानदार आंसर देते चलिए, कभी भी क्लास को देखिए, क्लास को लाइक कीजिए और आंसर देते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल प्यार से हम लोग पढ़ रहे हैं, आसान भाषा में समझ रहे हैं। छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनके मौसा होगा। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका मौसा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या दो लगातार हो, जैसे मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 17 है, एक 19 है, तो इसमें क्या कॉमन है, हाईएस्ट 1 कॉमन है, इसलिए एचसीएफ क्या होता है, कोई भी आप लेकर देख सकते हैं। जैसे एक 3 है, एक 5 है, इसका क्या होगा, एचसीएफ 1। और वही एलसीएम पूछता, ध्यान से मेरे बात को फिर से समझिए। अगर पूछेगा कि यदि दो लगातार या कोई भी दो पी क्यू अगर आभाज्य संख्या, उसका मौसा तो 1। वहीं पूछता है इसका लॉस, अर्थात कि एलसीएम बताइए। तो एलसीएम क्या होता है यहाँ पे, तो एलसीएम हो जाता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, पी गुने क्यू। जैसे पी क्यू है तो पी गुने क्यू हो जाता। कॉन्सेप्ट आप सीख लिए कि आसपास भी प्रश्न भटकेगा, आपको नहीं छोड़ना है। इसी रूप में मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि एक एक प्रश्न का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। मान लीजिए यहाँ पे मौसम पूछा, आपसे एग्जाम में हो सकता है लॉसअप पूछे, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, पी क्यू है तो पी गुने क्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है 0.13 के ऊपर बार है तो इसका क्या मान होगा। तो देखिए जैसे ही बार रहता है तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 3 ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे नीचे जितना पे बार होगा, अर्थात कि जितना पे लाइन होगा उतना 9 लिख देंगे। 13/99, ये बिल्कुल आसान आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जितना पे लाइन रहता है उतना 9। अगर वही लाइन नहीं रहता, ऐसे प्रश्न देता सीधे सीधे, तो हम क्या करते, 13 को लिखते, और यहाँ पे दशमलव था तो नीचे 1, और 1 पर कितना 0, जितना दशमलव के बाद अंक है तब होता है यहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल इस पे लाइन था, बार था, तो इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 7 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न करें 18 और 72 का मौसा। तो मौसा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे अधिकतम इसमें कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों में सबसे अधिकतम क्या है, 18, दोनों को डिवाइड कर रहा है इसलिए 18 हो जाएगा। ऐसे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर सकते थे। 18 से भाग देते 72 में, तो 18 चौका 72। किसी मेथड से बताइए, मैथ में यही है कि कोई भी मेथड आएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो इसका आंसर सही होगा। तो इसका मौसा पूछा है तो ऑप्शन है। पूरा रियल नंबर में मैं जितना प्रश्न आपको बता दे रहा हूं, इसी टाइप के प्रश्न आएगा एग्जाम में। अब एग्जाम में क्या करेगा, 18 72 के जगह दूसरा अंक चेंज करता है, बस मैथ में मेन है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न करें √12 का परिमेयकरण गुणांक। देखिए परिमेयकरण गुणांक पूछेगा
तो अर्थात कि रेशनलाइज फैक्टर, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि वो संख्या आप इसमें से बता दीजिए जिससे गुना करने पे √12 की संख्या में बदल जाए, परिमेय संख्या में बदल जाए। तो √12, तो देखिए √12 का दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट आप गुना करके चेक कर सकते हैं, या 12 का ऐसे निकाल भी सकते हैं, 2 से 6, 2 से 3। तो ये देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 गुने में 3, तो 4 का 2 √3, अर्थात कि एक ही √3 बच रहा है। तो √3 को हटाने के लिए इसमें किससे गुना करेंगे, √3 से। तो √3 से √3 गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 3। तो ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 9 का। दूसरा तरीका भी क्या कहता है कि देखिए गुना करके हम लोग चेक करते हैं, जैसे √12 और गुने में √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए √12 और गुना में क्या हो जाएगा, 3, तो 12 3 36, 36 का हो गया 6, तो परिमेय संख्या में बदल गया, इसलिए ऑप्शन है। लेकिन ये बार बार पूरा ऑप्शन से चेक क्यों आप कीजिएगा, इसी तरह निकाल कर देखिएगा, जो रूट में बचेगा उसी से गुना करेंगे। तो रूट से रूट आप जानते हैं समान संख्या से गुना होगा तो रूट भाग जाता है, वहीं अंक बचता है, तो यही सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए। जैसे ही क्लास खत्म होगा सभी प्रश्न का कॉपी तैयार कीजिए, और जो भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं इसको बार बार बनाकर खुद से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप किसी रूप में कहीं पे भी पढ़ाई करते होंगे, एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न आएगा। खुद एग्जाम के ये खुद बोर्ड के द्वारा सेट किया गया प्रश्न पत्र है, तो आपको इसी रूप में प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न करा, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ये सभी देखिए रियल नंबर चैप्टर से प्रश्न है। कह रहा है p, मान लीजिए यहाँ पे सभी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब देखिएगा, तो p मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक है, मतलब p का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, तो मान रखकर चेक करेंगे तो सम पूर्णांक आना चाहिए, चाहे मान कुछ भी हम लोग रख दे। जैसे इसमें रखते हैं 1 रखिएगा तो 2 एकम 2, 2 रखिएगा 2 दूनी 4, 3 रखिएगा 6। देखिए सभी क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो यही सम का रूप है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है। बाकी भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 रखते तो ठीक है, 1 1 2 आता, सम था, लेकिन जैसे ही 2 रखते 2 1 3 विषम आ जाता, लेकिन पूछा था सिर्फ सम आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 रखते तभी विषम, 2 रखते सम, 3 सम विषम सभी आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो 2 एकम 2 1 3 क्या आ गया, विषम, तो इसीलिए इसका ये जो 2p है वहां पे p के स्थान पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो इसका मान हमेशा धनात्मक सम पूर्णांक आएगा, तो ऑप्शन ए। चलिए काफी शानदार, जितना प्रश्न पूछा गया था लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ उसमें प्रथम और द्वितीय पाली में आपके रियल नंबर से सभी प्रश्न मैं करा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। पढ़ने का अंदाज यही होता है कि आप कितना भी बुक का पढ़ें, कितना भी कॉन्सेप्ट सीखें, उसको क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई करना आप सीख गए तो आप 100 में 100 स्कोर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को देखिए, नया चैनल बनाया गया आपके लिए, इस पर सिर्फ आपको पढ़ाई से रिलेटेड कॉन्टेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, अधिक से अधिक अपने मित्रों को यहाँ पे जोड़ते हैं, शेयर करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल इस पर 2-3 क्लासेज एक दिन में आएगा और आपका तैयारी बिल्कुल शानदार करा दिया जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। सभी रियल नंबर चैप्टर से प्रश्न है, कह रहा शांत बताइए। तो शांत उसी का दशमलव प्रसार होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं हर का, और जिसमें सिर्फ 2 के पावर m और आपके 5 के पावर n रूप का आता है, अर्थात कि 2 और 5 ही सिर्फ आएगा तो उसे बोलते हैं शांत है, नहीं तो अशांत है। तो यहाँ पे देखिए 81 का निकालिएगा, इसमें 2 5 आएगा, नहीं आने जा रहा है, इसका अतिरिक्त कुछ ना कुछ संख्या आ जाएगा। 41 में देखिए आभाज्य संख्या है, 45 में देखिए 3 आ जाएगा, 15 3 45, और इसमें देखिए 80 का ऐसा निकाल कर भी आप चेक कर सकते हैं। 80 का 2 से निकालेंगे तो 40, और 2 से निकालेंगे तो 20, 2 से 10, 2 से 5। देख रहे हैं सिर्फ 2 गुने 5 के रूप में आ रहा है, अर्थात कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है, इसीलिए गुरुजी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। काफी शानदार, ऑप्शन डी। इस तभी मेन खेल है कॉन्सेप्ट का। अगर मैथ में आप कॉन्सेप्ट सीखें तो आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप एक एक प्रश्न को समझ रहे हैं, बार बार बनाइएगा, प्रश्न आपके दिमाग में क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है। ऊपर क्या है, शांत। अशांत कब होता है, जब सभी का हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का नहीं होगा वही क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ पे देखिए ये भी 2 5 ही आएगा, निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। 80 में भी सिर्फ 2 5 आएगा, 400 में भी सिर्फ 2 5 आएगा, 121 में क्या आएगा, 11 गुने 11, अर्थात कि इसी के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है सर, ऑप्शन सी। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मैथ में देखिए अगर टॉपर बनना है किसी भी विषय में तो पूरा 1 साल की पढ़ाई करना पड़ता है, यानी कि एग्जाम के समय में पढ़ने चलेंगे तो उस समय से आप सिर्फ पास कर सकते हैं पढ़ के। और यहाँ पे कितना शानदार शानदार प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में
ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यू बराबर कितना होगा? आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पढ़ते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही करा मान दिया, तो मान चलिए पुट करते हैं। ए को हटाकर कितना रखेंगे सर? 37 रखेंगे। बी को हटाकर कितना रखेंगे? 4। क्यू को, तो क्यू तो निकालना ही है, उसी तरह रहने दे रहे हैं। और आर को हटाकर कितना रखेंगे? मान दे दिया, सभी प्रश्न में दिया है 1 रख देंगे। 37 प्लस 1 है तो इस साइड में हो जाएगा -1 बराबर 4 इंटू क्यू। या 37 में से 1 घटाइएगा तो 36, और इधर गुना में है 4 तो इधर आके हो जाएगा भाग में। काफी शानदार, उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को आप समझ रहे हैं। या क्यू बराबर 4 9 में 36, क्यू का मान पूछा था सर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक बार ऐसा प्रश्न खुद से जरूर बनाइएगा, ये काफी नया प्रश्न है, पहली बार इसे लेटेस्ट एग्जाम में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, लेकिन बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ चुके हैं, सिर्फ मान दिया था, मान पुट करके गुना भाग कर देना था। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो फिर पहले 156 का सर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, बिल्कुल 2 से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 7 14, 2 8 16, 2 से निकालेंगे 2 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18, 3 से 13। पूछ रहा है 2 का अभाज्य गुणन घातांक कितना होगा, तो कह रहा है 2 का देखिए कितना है? 2, अर्थात कि 2 के पावर ऐसे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 13, तो 2 का घातांक कितना है? 2 है। कहीं पे है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए पे है, तो यही सही आंसर कर देंगे। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ऐसे प्रश्न हर साल, देखिए मैं जितना मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना मैं बता दे रहा हूँ रियल नंबर से ऑब्जेक्टिव, इतना अगर बार बार अभ्यास कर लेते तो एग्जाम में देखिएगा इससे बाहर, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पड़े या सेकंड शिफ्ट में, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ अंक चेंज होगा। कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात कि कौन परिमेय है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है? नहीं है, अर्थात कि कौन परिमेय है। यहाँ पे देखिए नॉट एन इरेशनल नंबर, तो अपरिमेय कौन नहीं है? तो ये देखिए ए भी अपरिमेय है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ए भी अपरिमेय है। यहाँ पे देखिए ए भी अपरिमेय है, आपका √3 और √5, तो ये क्या है? अपरिमेय है। तो यहाँ पे इसको अगर देखते हैं तो यही बचा है, तो ये परिमेय हो जाएगा, अर्थात कि अपरिमेय नहीं। कैसे होगा सर? तो ये पूरा रूट ऐसे हो जाएगा 12/3, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से इसको कटा देंगे 4, अर्थात कि √4 बराबर 2, तो यही परिमेय है। कितना भी प्रश्न को घुमा ले, आपको कॉन्सेप्ट पे अगर कमांड है तो आप मैथ में 100 में 100 लाएंगे। और इस चैनल से जो इसका दूसरा हम लोग का चैनल है AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल, उससे पढ़ के काफी विद्यार्थी पिछले साल भी और इस साल भी मैथ में 100 में 100 स्कोर किए, एक दो नहीं काफी विद्यार्थी, क्योंकि काफी आसान अंदाज में हम लोग पढ़ते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ शुरू किए हैं, आप लोग का सपोर्ट रहा इस चैनल पे, तो देखिएगा आपको इतना शानदार तैयारी करा दिया जाएगा कि 2023 में आप भी तूफानी लाल बनकर जाएंगे और तूफान मचाकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे 0.105 का, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। आपके कोचिंग या कहीं पे भी आप क्लासेस करते होंगे, सभी प्रश्न आप यहीं पे पढ़ेंगे और कहीं आपको नहीं सिखाया जाएगा। कह रहा है 0.105 का p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप में कौन है? देखिए कितना शानदार प्रश्न है, सभी रियल नंबर चैप्टर से है। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ लिए तो इसको बनाकर आंसर कमेंट कीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, मैथ देखकर घबराना नहीं चाहिए, ध्यान से देखिए। 0.105 यही दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हटाते हैं, समाप्त कर दिए, तो नीचे 1 और 1 पर दशमलव के बाद जितना अंक है, कितना अंक था? 3, तो 1 2 3। अब देखिए 5 से हम कटा देते हैं, जितना अगर कटने वाला हो तो पहले कटाइए। तो इसको कटाइएगा तो 5 दूनी 10 21, इसको कटाइएगा 5 दूनी 10 200, 21/200। अब 200 को हम लोग तोड़ेंगे, तो इधर मैं यहाँ पे तोड़कर आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसे 200 का हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा? 100, 2 से 50। जो भी मैं पूछ रहा हूँ आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इससे आपको लगेगा कि हाँ आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। अब इसको हमने तोड़ दिया, तोड़ना तो आपको आता होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे नीचे कर दे रहा हूँ, आपको उम्मीद कर रहा हूँ दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल आप लोग का डिमांड था इंग्लिश मीडियम में भी प्रश्न लाइए, तो इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे प्रश्न है। अब हमने कितना बता दिया? तो 21 और बटा में 2 के पावर कितना? तो 2 1 2 3 है, तो 2 के पावर 3 और 5 का पावर 2 कहाँ पे दिया गया है सर? ध्यान से देखेंगे तो आपके ऑप्शन बी पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न था, देख रहे हैं कितना शानदार प्रश्न है, लेकिन कितना आसान प्रश्न है। यही सब प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता है, जो आपके बुक में मिलता नहीं, आप लोग सिर्फ बुक पढ़ा दिया जाता है और आप जाते हैं एग्जाम में तो कहते हैं कहाँ से सर प्रश्न पूछ लिया। सभी आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न है, सभी रियल नंबर से है। कह निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो अभी मैं कितना प्रश्न बताया, अब आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर देना कि कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ए भी परिमेय है, ए भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है। कौन परिमेय है सर? तो 10, और इसका रूट निकालिएगा तो 10 20 यही परिमेय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। पूछा था कौन रेशनल है, तो यही रेशनल है, आप देख रहे हैं इसका रूट निकल जाएगा 10, तो ये 10 10 20 रेशनल हो जाएगा, ऑप्शन बी।
आगे बढ़ते हैं सर 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर पूछ रहा है किसका शांत है। तो शांत के लिए अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखाया कि सभी का हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखेंगे और जो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का होगा वो शांत होगा। तो इसका देखिए 1600 का निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16, तो ये 4 में सिर्फ 2 आएगा और 100 होगा तो उसमें भी 2 5, तो यही शांत हो जाएगा। आप निकाल कर पूरा चेक कर लीजिएगा 1600 का। इसमें देखिए 3 आ जा रहा है तो यह शांत होगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी आपका 44 से 11 आ जाएगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। तो शांत पूछा था तो ऑप्शन है, आपको क्या करना है 1600 का आप निकाल लीजिएगा। मैं कितना प्रश्न सिखा दिया, आप अब समझदार हैं, आपको तूफानी लाल बनना है तो इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या था इसका, ऑप्शन है। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है। कह रहा है दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस गुने लस बटा ए बी बराबर। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी दो जैसे धनात्मक पूर्णांक है तो इसका HCF गुने LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर दोनों संख्या ए बी है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों संख्या क्या ए बी है, तो ए बी के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात कि इसका मान जितना आएगा उतना ही मान इसका आएगा, सेम बराबर होना चाहिए। इसी पे हम लोग जांच भी करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो अब जब दोनों संख्याओं का मान बराबर है तो बराबर को बराबर से कटाएंगे तो मान कितना होगा सर, 1 होगा। काफी शानदार। वही कह रहा है इधर से गुना में था तो इधर आके हो गया भाग में, तो ये भी बराबर है क्योंकि आप जानते हैं जब दोनों संख्याओं का HCF गुना LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है तो ये बराबर से बराबर में भाग देंगे तो 1 होगा। कोई भी संख्या लेकर आप चेक कर सकते हैं, हमेशा इसको मौसा गुना लौसा को उसके दोनों संख्याओं के गुणनफल से आप भाग देंगे तो 1 ही आएगा गुरुजी। बिल्कुल सही ऑप्शन है। काफी शानदार कॉन्सेप्ट का खेल है, मैथ कुछ नहीं है। जो छात्र कॉन्सेप्ट को समझता है वो मैथ में 100 में 100 लाता है और पूरा आपको काम को आसान किया जाएगा इस चैनल पे। इसीलिए इस नया चैनल को बनाया गया क्योंकि AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल आप जानते हैं न्यूज भी आपको बिहार बोर्ड का मिलता है तो उसी में समय नहीं मिल पाता, इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा चैनल आपके लिए बनाया जाए जिस पर सिर्फ आपकी तैयारी करा दिया जाए। बस आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है क्योंकि नया चैनल है, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना जल्दी और दोस्त मित्र को यहाँ पे जोड़ लेंगे उतना ही जल्दी यहाँ पे रेगुलर और 2 से 3 क्लास और पूरा कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा दूंगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव भी, आपको टॉपर बनना है 2023 बोर्ड परीक्षा में, इसीलिए आप इतना पहले से तैयारी कर रहे हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर, अब एक कॉन्सेप्ट कहां से मिल गया, ये सभी रियल नंबर से जैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे लिखते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या इसलिए √5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। तो सह अभाज्य यहाँ पे कह रहा है, सह अभाज्य को प्राइम। तो को प्राइम नंबर पहले आपको मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं। तो वैसे दी गई दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें सिर्फ एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, अर्थात कि जिसका HCF सिर्फ एक आएगा वही क्या हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 35 में किसे दोनों में अगर कॉमन कुछ करेंगे तो होगा, कहेंगे बिल्कुल सर 7 हो जाएगा। यहाँ पे 18 25 में कुछ भी होगा नहीं, इसका HCF सिर्फ एक आएगा। यहाँ पे देखिए 13 52 में भी 13 हो जाएगा कॉमन, 21 84 में भी हो जाएगा कॉमन, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कुछ सहभाज संख्या तो याद रखेंगे, आपसे जब भी पूछेगा सहभाज संख्या तो समझ जाइएगा कि जिसका एक के अतिरिक्त दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात कि कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वही हो जाएगा सह अभाज्य। तो ऑप्शन बी फिलहाल आंसर हो गया। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, कौन जो इसमें कंपोजिट, यौगिक का मतलब यहां पे देख लीजिएगा इंग्लिश में क्लियर लिखा रहता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या, अर्थात कि यहाँ पे आपके लिए क्या लिखना चाहिए था, उसे भाज्य। तो आप जानते हैं कि सभी संख्याएं एक और अपने आप से कट जाता है, लेकिन जो इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे हम बोलते हैं भाज्य। तो 11 देखिए सिर्फ 1 और 11 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, तो इसलिए अभाज्य है। 21 देखिए 1 21 से तो कटेगा, इसके अतिरिक्त 3 से भी कटेगा, 7 से, तो यही क्या है भाज्य है। बाकी 41 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, तो ऑप्शन बी। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे यौगिक नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे कंपोजिट समझ जाना है आपको। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो अभी मैंने बताया कि जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, तो यहाँ पे 33 देखिए भाज्य है क्योंकि 11 से भी कट जाएगा, ये भी 13 से कट जाएगा, यहाँ पे 38 भी कट जाएगा 2 से, लेकिन 31 को देख रहे हैं सिर्फ 1 और 31 से ही कटेगा तो यही अभाज्य हो जाएगा। काफी शानदार, ध्यान से समझिएगा, मैथ है, 2-3 बार क्लास को देखकर रिवीजन कीजिए, आपका एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 27 है एवं लौसा 162 है,
यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या, तो उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब कह रहा है HCF 27 है, LCM 162 है। यहाँ पे गुना में है पहली संख्या तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है 54 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो 27 से इसको कटा देंगे 54 को, बिल्कुल यहाँ पे देखिए कट जाएगा। तो 27 दूनी 54, 2 से कटाइएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 81। क्लियर? आपको मैथ में मैं तो यहाँ पे प्रश्न पत्र पे ही सॉल्व कर दे रहा हूं। आपको कॉपी पेन उठाकर बार बार इसको सभी कॉपी एक तैयार कर लीजिए, और महत्वपूर्ण प्रश्न का ही मैं सिर्फ आपके लिए क्लास लाऊंगा, तो ये सभी आप बार बार बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। 2 बार 3 बार क्लास को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है आपसे कि 12, 15 और 21 का मौसम, तो मौसम जो सबसे इसमें हाईएस्ट कॉमन हो, देखिए यहाँ पे HCF जो हाईएस्ट कॉमन हो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किससे भाग लगेगा? 3 से, तीनों में भाग लग जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप निकाल भी सकते हैं। 12 का ऐसे निकालिएगा तो कितना होगा? 4 तिहाई में 12। 15 का निकालेंगे सर, 3 पचे 15। फिर हम अपना 21 का निकालेंगे तो 7 त्रिका में 21। तो देख रहे हैं सिर्फ क्या कॉमन है? हाईएस्ट 3, तो यही HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन है। किसी मेथड से बनाइए, मैथ यही कहता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो मैथ में कोई गलती नहीं होगा। 25 नंबर प्रश्न, मैं जितना प्रश्न करा दे रहा हूं रियल नंबर से, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ अंक चेंज होगा। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो आप तो सिद्ध किए होंगे कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 के रूप का हो सकता है। तो 6Q+1 के रूप का होगा, बिल्कुल सही। ऐसा आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मान रख कर भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे सर? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो Q का मान 1 से लेकर कुछ भी रखिए। तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो देखिए सम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? विषम आना चाहिए। यहाँ पे 1 रखिएगा तो 6 एकम 6, 2 8 भी सम आ रहा है। यहाँ पे 1 रखिए, 6 एकम 6, 1 7, 2 भी रखिएगा, 6 दूनी 12, 1 13। अर्थात कि इसी में Q का कुछ भी मान रखिएगा अगर धनात्मक पूर्णांक, तो हमेशा क्या आएगा? विषम। यहाँ पे भी देखिए सम ही आएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 9th में भी आप पढ़े होंगे। परिमेय संख्या आप जानते हैं, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय एक और अपरिमेय। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या ही होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न कह रहा है 22/7 कौन संख्या? तो 22/7 परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है सर? क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा गया है, जहां Q बराबर नहीं है 0। अब वहीं अगर इसको पाई देता, 22/7 की जगह पर क्या देता? पाई, तब क्या हो जाता? अपरिमेय। तो क्लियर समझना, इसका सही आंसर है ऑप्शन है, क्योंकि 22/7 देखिए पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, इसीलिए तो प्रश्न पूछा गया है। 22/7 पूछेगा तो P/Q के रूप में लिखा गया है, जहां Q बराबर नहीं है 0, इसलिए परिमेय है। वहीं पे पाई पूछता तो अपरिमेय है। तो यही 27 प्रश्न रियल नंबर चैप्टर से मात्र 1 साल में पूछे गए थे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ऑब्जेक्टिव में सोचिए 27 प्रश्न पूछ लिया गया था एक चैप्टर से। तो आपको इन सभी प्रश्नों को बार बार बनाकर जाना है, एग्जाम में अंक चेंज होगा, कॉन्सेप्ट इसी पे आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 27 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। वीडियो को हर जगह फैला दीजिए, अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उतना ही शानदार शानदार आपके लिए क्लासेज आएगा। अगला क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।